दोस्तों इस समय हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, गरीब से लेकर अमीर तक को अपनी चपेट में ले रहा। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए दोस्तों ये कुछ 4 तरीके हैं, इसे आपको अपनाना चाहिए। इससे आप अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है तो दोस्तों उनके भी जान की सुरक्षा कर सकते हैं। तो छोटी-छोटी जानकारियों से दोस्तों हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, दूसरे के भी जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में 4 ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे, जिससे दोस्तों हम खुद हार्ट अटैक से बच सकते हैं और लोगों की भी जान बचा सकते हैं। उनमें से पहला तरीका है, जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं या घर के बाहर हैं, आपको हार्ट अटैक के लक्षण नज़र आएँ, अगर आप समझ गए कि ये मुझे हार्ट अटैक के लक्षण है, तो सबसे पहला काम करिए, सबसे पहला तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करिए। जब तक एम्बुलेंस आपके पास आ रही है, तो छोटा-सा एक काम करना है। दोस्तों, ये एक दवा आती है, इस दवा को आज ही सब लोग एक पत्ता खरीद लीजिए। एक पत्ता दवा खरीद कर के अपनी जेब में डाल दीजिए। वो दवा है दोस्तों डिस्परिन की गोली। डिस्परिन की गोली वैसे तो ये दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट है, दर्द में सूजन को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन आप देखते होंगे जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको शुरुआती दौर में हार्ट अटैक आया तो आपको डिस्परिन या एस्पिरिन दिया जाता है। तो ये क्या करता है, तुरंत शरीर में गर्माहट लाता है और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है। तो डिस्परिन की एक गोली आप उन्हें खिला दीजिए। अगर होश में है तो आप एक गोली उन्हें खिला दीजिए, या अगर आपको लक्षण आ रहा है तो एक गोली खा लीजिए। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, दोस्तों आप तो बुखार में से खाते ही हैं, इसका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हार्ट अटैक से जो आपकी मृत्यु होने वाली, कम से कम आप उससे तो बच जाएंगे। बाकी इसके छोटे मोटे जो दुष्प्रभाव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दवा खाना बंद कर देंगे, अब आपको इसके लक्षण खत्म हो जाएंगे। अब गोली जब आप खिला देंगे, इसके बाद हॉस्पिटल लेके जाइए। अगर पेशेंट होश में है तो तभी आप इस गोली को खिलाइए। अगर क्योंकि 2 टाइप का हार्ट अटैक आता है, एक कार्डियक अरेस्ट और एक हार्ट अटैक। दोस्तों कभी-कभी आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जा रहा है तब आपको टैबलेट नहीं देना है। अगर वो आदमी होश में है तो आप उसे, होश में है तो आप ये टैबलेट खिला दीजिए, वो हॉस्पिटल तक आराम से पहुँच जाएगा। तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी और तुरंत हॉस्पिटल लेके पेशेंट को चले जाइए, या आप खुद चले जाइए। अगर आदमी बेहोश है, यानी कि होश में नहीं है, तो सबसे पहले उसके गले के पास यहाँ हाथ रखिए। आप देखिए पेशेंट की नसें चल रही है। अगर नसें चल रही तो तुरंत उसे सीपीआर दीजिए। सीपीआर में क्या होता है दोस्तों, सीपीआर है सीने पे ऐसे हाथ करके उसे दीजिए। सीपीआर कैसे दिया जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। सबको सीपीआर देना सीख लेना चाहिए। दोस्तों उसे सीपीआर तब तक देते रहिए जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल तक ना पहुंच जाए। जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल तक ना पहुंच जाए तब तक आप उसे सीपीआर देते रहिए। या आपको अगर आ रहा है तो आप तो होश में है नहीं, तो कम से कम सब लोगों की जानकारी होना चाहिए सीपीआर कैसे दिया जाता है। घर में हर एक पेशेंट को सीख लेना चाहिए और ये बहुत ही आसान है सीखना। सीपीआर कैसे दें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों तब तक देते रहें जब तक पेशेंट हॉस्पिटल तक ना पहुंचे। तीसरा तरीका है दोस्तों, अगर आप घर पे हैं, घर पे हार्ट अटैक आ रहा है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही तो दोस्तों एक बाल्टी पानी लीजिए, उसे 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए। 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इतना गर्म उसे कर दीजिए जैसे सह सके। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं नसें सिकुड़ जाएगी। तो दोस्तों उस पेशेंट को आप उसी में पैर डाल के बैठा दीजिए, किसी कुर्सी पे बैठा करके उसका पैर उसी बाल्टी में डाल दीजिए और वह पानी घुटने तक होना चाहिए। तो ये आप घुटने के नीचे देखते होंगे पीछे जो मसल्स निकली होती है, ये हमारा सेकंड हार्ट होता है। ये हमारा सेकंड हार्ट होता है। तो दोस्तों जैसे आप पानी में उस पेशेंट को बैठाएंगे, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही तब तक आप उसे बैठा दीजिए। तो दोस्तों हार्ट अटैक के खतरे को आप टाल सकते हैं। हार्ट अटैक के खतरे को आप टाल सकते हैं और तुरंत ये चारों पांचों काम कर देना चाहिए। उधर एम्बुलेंस आएगी और तब तक आप उसे हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। इमरजेंसी में दोस्तों 10 में से
10 में से आप 8 लोगों की तो जान बचा ही सकते हैं। अगर हम डिस्प्रिन टैबलेट की बात करें तो दोस्तों ₹10 में आपको 10 टैबलेट यानी कि 1 पत्ता मिल जाता है और इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल होती है। इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है तो सबके जेब में ₹10 की टैबलेट पड़ी ही रहना चाहिए। आप सफ़र में जा रहे हैं, बस में देखते हैं किसी-किसी को आ जाता है। कभी आप कहीं चाय की दुकान पे बैठे हैं, किसी को आ जाता है। कभी आप स्कूल में देख रहे हैं या शादी के समय भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो तुरंत दोस्तों इस टैबलेट को एक गोली उसके मुँह में रख देंगे तो आप हॉस्पिटल तक आराम से ले जा सकते हैं। तो इस टैबलेट जो है सबके जेब में होना चाहिए। दोस्तों डिस्प्रिन नाम से भी मिल जाएगी, एस्पिरिन नाम से भी मिल जाएगी। दोनों का सेम फार्मूला है, आप इसे जानना बहुत ज़रूरी है और तुरंत दिमाग लगा के एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। अपने आप उस समय गाड़ी चला के नहीं जाना चाहिए। अब हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो सावधानी के तौर पे हो गया। तो हमें कुछ खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए सबसे घातक है। आज हम देखते हैं छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स बड़े प्रेम से पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं पीना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक हैं। उसके पीछे का कारण चलिए जान लेते तब आप समझेगा हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों कभी किसी दुकान पे आप खड़े हो जाइए जहाँ पे समोसे छाने जाते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी-सी कढ़ाई होती है और उसमें 2 से 3 लीटर तेल डाला जाता है और उसी में समोसे को छाना जाता है। समोसा किससे बनता है? मैदे से बनता है। उसमें आलू जो डाली जाती है चलिए ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन जो मैदा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैदा हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब इससे भी खतरनाक वो तेल हो जाता है। अब समोसा किसमें छाना जाता है? रिफाइन किए गए तेल में या फिर पामोलिन ऑयल में। दुकानदार इसी 2 तेल में डालते हैं या एक तेल और मिलता है जिसमें दोस्तों सोयाबीन तेल और पामोलिन तेल मिला हुआ होता है, वह सस्ता पड़ता है। तो दुकानदार को जो तेल सस्ता पड़ता है वही तेल यूज़ करते हैं। अगर दुकान थोड़ी क्वालिटी वाली है, अच्छी खासी है, तो क्या करते हैं अच्छी कंपनी का दोस्तों रिफाइन तेल प्रयोग करते हैं, लेकिन तेल होता है रिफाइन ही। अब उस कढ़ाई में जब तो तेल दोस्तों आधा कढ़ाई तेल होगा, आधा कढ़ाई जब तेल होगा तभी समोसा छनता है, क्योंकि समोसा जब डूबता है तभी सही से पकता है। तो मान लीजिए उसने 3 लीटर तेल डाला है कढ़ाई में और जब आधा समोसा छन गया यानी कि आधा तेल खत्म हो गया, तो आधा तेल जब बचा है तो क्या वो दुकानदार उस आधे तेल को फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा। अब वो तेल दोस्तों इतनी देर तक जल चुका है, फिर दुकानदार क्या करता है उसी में और आधा तेल डाल देता है। मतलब पहले तेल को नहीं फेंका, दूसरा तेल डाल दिया, फिर जैसे तेल कम हो गया तीसरा तेल। यानी कि एक ही तेल को कई बार जब हीट किया जाता तो वह तेल का कलर चेंज हो जाता है, काला हो जाता है। और तेल को जब बार-बार हीट करते हैं तो दोस्तों उसमें से एक आर्सेनिक एसिड अपने आप बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दोस्तों इसीलिए बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं हमें नहीं खाना चाहिए। चाहे समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, जलेबियाँ हो गई, जो भी चीज़ें छानने वाली है कभी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, लेकिन लोग इसे अवॉइड करते हैं। इसलिए घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें मत खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल, ये 3 चीज़ों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों और डेली 2 घंटे का योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से बना रहे। लाइफ़स्टाइल को बदलिए, खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, आप हार्ट अटैक से काफ़ी दूर रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग ये छोटी-छोटी जानकारी अपनाकर अपने आप को हार्ट अटैक से बचाएँ और दूसरों को भी हार्ट अटैक से बचाएँ। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके दोस्तों दूसरे तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए। जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।